तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इंटरनेट, बॉलीवुड और यूट्यूब कम्युनिटी से बहुत बड़ी और शॉकिंग अपडेट आ रही है। समय रैना के शो पर सीधा बॉलीवुड ए लिस्टर्स आ गए हैं और मिस्टर बीट्स ने यूट्यूब हिस्ट्री का एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा शुरू करते हैं हमारी पहली अपडेट से। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली अपडेट आ रही है ओरी और ध्रुव राठी की तरफ से। दोस्तों, इन दोनों के बीच एक नया इंटरनेट लफड़ा शुरू हो गया है। हाल ही में ओरी के क्रेट नाम के एक पॉडकास्ट पर गए थे, जहां उन्होंने यूट्यूबर ध्रुव राठी पर काफी भड़ास निकाली। ओरी ने बताया कि ध्रुव राठी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ध्रुव ने अपनी एक वीडियो के थंबनेल में ओरी की फोटो को क्लिक बेट की तरह इस्तेमाल किया था। ओरी ने कंप्लेंट की कि वो ट्रिक होकर 20 मिनट की पूरी वीडियो देखने में लग गए और पूरी वीडियो में वो मुश्किल से सिर्फ 2 सेकंड के लिए थे। इसके अलावा ओरी ने ध्रुव को वापस से एंटी नेशनल बोल दिया और कहा कि ध्रुव सिर्फ वही टॉपिक्स कवर करते हैं जो उनके सेट नैरेटिव को सूट करते हैं। Like you asked me about Dhruv Tatti and I said, I don't like him. And I don't like him because he used me as a thumbnail on his video. So I got tricked into watching the video and I'm then in for 2 seconds. You used me as clickbait and then tricked me into watching a 20-minute video that's not even about me. That was torture for me. Also, I think he's an anti-national, but whatever. कौन होता है एंटी नेशनल? I just feel like he covers topics very conveniently when it fixes and fits his narrative. And I don't know what the topics are exactly because I don't really follow everything. But he'll say something weird that doesn't make sense. And when he should be covering something, he just won't cover it. And that's why I just don't like the guy. Also, isn't he like an AI bot? Isn't he AI? Isn't he always doing that? Isn't that his AI figure doing that? I'm just, even when I look at you, even your AI looks cheap. Either you look that bad or अब देखते हैं कि ध्रुव राठी इस स्टेटमेंट पर कोई रिएक्ट करते हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। हम बात करेंगे यो हनी सिंह के बारे में। दोस्तों, हनी सिंह अपने फैंस के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, पर हाल ही में उनका एक काफी इमोशनल स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने अपने फैंस को एक क्लियर मैसेज देते हुए कहा है कि डोंट फोर्स मी टू डू माई ओल्ड वर्क अगेन, यानी मुझे मेरा पुराना वाला काम वापस करने के लिए फोर्स मत करो। जैसा कि आप जानते हैं, हनी सिंह के पिछले कुछ सालों में अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल और डार्क फेज को लेकर काफी खुलकर बात की है। अब वो अपनी लाइफ में एक नए फेज में हैं और नया म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ऑडियंस उन्हें उनके इस नए वर्जन में एक्सेप्ट करे, बजाय इसके कि उन्हें वापस वही पुराना यो बनने के लिए कहा जाए। अपने आप एक जर्नी चल रही है अपने साथ दोस्तों। अगर आप उसमें मुझे अकेला छोड़ दोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं ये सब कुछ दिल से कर रहा हूँ और इसको आप दिल से एक्सेप्ट करो। मैं पुरानी चीजें करने लग जाऊंगा तो मैं मुरझा जाऊंगा अंदर से, मैं टूट जाऊंगा अंदर से, मैं मजबूर, मुझे लगेगा कि मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी नौकरी जिंदगी भर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे एक ही कापी बार बार मत भरवाओ। नेक्स्ट अपडेट एक बहुत बड़ी ग्लोबल न्यूज है जो आ रही है मिस्टर बीट्स की तरफ से। दोस्तों, ऑफिशियली यूट्यूब की हिस्ट्री दोबारा लिखी जा चुकी है। जैसा कि आपको पता होगा कि मिस्टर बीट्स ने हाल ही में 500 मिलियन सब्सक्राइबर का मार्क क्रॉस किया था और अब ऑफिशियली यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने पर्सनली मिस्टर बीट्स को इस ऐतिहासिक माइलस्टोन के लिए एक कस्टम डिजाइन प्ले बटन प्रेजेंट किया है। ये पूरे यूट्यूब के इतिहास में पहली बार है जब किसी इंडिविजुअल क्रिएटर को 500 मिलियन यानी 50 करोड़ सब्सक्राइबर का कोई प्ले बटन मिला हो। The CEO of YouTube has a surprise for me. We'll be right back. Neil. Jimmy, good to see you. We have a special surprise to celebrate 500 million subscribers. You ready to see it? Yes, I'm ready. Okay, let's take a look. Whoa. Oh my God. Obviously, thank you to every single one of you that subscribed. मिस्टर बीट्स ने इस माइलस्टोन के बाद अपनी टीम और फैंस को थैंक यू बोला है। और अब आते हैं आज की सबसे बड़ी और शॉकिंग अपडेट पर, जो आ रही है समय रैना और इंडियाज गॉट टैलेंट की तरफ से। दोस्तों, कंट्रोवर्सीज के बाद इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 की शूटिंग ऑफिशियली चालू हो चुकी है और आते ही इसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया है, क्योंकि शूटिंग सेट से एक लीक्ड पिक्चर वायरल हो रही है जिसमें कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड सुपरस्टार आलिया भट्ट और उनके साथ सरवरी वाक नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आलिया और सरवरी अपनी आने वाली स्पाई यूनिवर्स मूवी अल्फा को प्रमोट करने के लिए समय रैना के शो पर आई है। एक तरफ समय रैना का वो रॉ डार्क ह्यूमर और दूसरी तरफ आलिया भट्ट जैसी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एक्ट्रेस। इंटरनेट इस वक्त क्रेजी हो गया है और इस क्रॉस ओवर एपिसोड का बेसब्री से वेट कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी ही। आप
इन चारों न्यूज़ में से किसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।